नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के जीएसटी सिस्टम में हुए एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में। ये एक ऐसा बदलाव है जिसका असर हम सबके घर के बजट पर सीधे सीधे पड़ने वाला है। तो चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है और इसका मतलब क्या है। अच्छा, तो जीएसटी काउंसिल की जो 56वीं मीटिंग हुई, उसके बाद सरकार ने इसे एक बड़े दिवाली तोहफे की तरह पेश किया है। कहा जा रहा है कि इन नए नियमों से देश भर के लाखों परिवारों को बड़ी राहत मिलने वाली है। तो सबसे बड़ी खबर यही है कि जीएसटी काउंसिल ने टैक्स स्लैब को पूरी तरह से बदल दिया है। और ये कोई आने वाले टाइम की बात नहीं है, ये नई दरें 22 सितंबर से लागू भी हो चुकी हैं। तो चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में होगा कि भाई सस्ता क्या क्या हो रहा है, हमारी जेब को राहत कहाँ मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं किचन की। दूध, पनीर, छेना जैसी चीजों पर जो 5% जीएसटी लगता था, वो अब हो गया है 0, मतलब कोई टैक्स नहीं। और बटर, घी, चीज पर भी टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया है। यहां तक कि रोज की खाखरा, चपाती, ब्रेड भी अब टैक्स फ्री हैं। तो मतलब किचन के बजट में तो सीधी सीधी राहत दिख रही है। अब बात करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर की, जहां एक बहुत बड़ी राहत दी गई है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 33, ये उन जरूरी लाइफ सेविंग दवाओं की संख्या है जिन पर अब 0 जीएसटी लगेगा, मतलब उन्हें जीएसटी से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है। और बात सिर्फ दवाओं पर ही नहीं रुकती। पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस हो या फिर जीवन बीमा यानी एलआईसी जैसी पॉलिसीज, इन पर भी टैक्स 12% से घटाकर 0 कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब प्रीमियम का खर्चा कम हो सकता है, जो कि हेल्थ और फाइनेंशियल सिक्योरिटी दोनों के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। किसानों के लिए भी एक अच्छी खबर है। खेती-बाड़ी में जो जरूरी चीजें लगती हैं, जैसे कि मशीनरी, सिंचाई के उपकरण या खाद बनाने का कच्चा माल, इन सब पर जीएसटी कम कर दिया गया है। ट्रैक्टर के पुर्जों पर भी टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया है। जाहिर है, इससे खेती की लागत कम करने में सीधी मदद मिलेगी। और अगर कुछ बड़ा खरीदने का प्लान है, तो यहां भी राहत है। टीवी, एयर कंडीशनर, डिशवॉशर और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें, ये सब अब 28% के सबसे ऊंचे वाले स्लैब से बाहर आ गई हैं। इन पर अब लगेगा 18% टैक्स, मतलब सीधे सीधे 10% की कटौती। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। तो ये तो हुई सस्ते होने वाली चीजों की बात, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। अब देखते हैं कि महंगा क्या क्या होने वाला है, और इसकी वजह है एक बिल्कुल नई तरह के टैक्स का आना। तो ये जो नया टैक्स है, इसका नाम है सिन टैक्स। अब ये सिन टैक्स क्या होता है? देखिए, ये एक तरह का एक्स्ट्रा टैक्स है जो उन चीजों पर लगाया जाता है जिन्हें समाज या सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है, जैसे कि तंबाकू या बहुत ज्यादा शक्कर वाली ड्रिंक्स। तो यहां पर बदलाव कुछ समझिए। पहले जो सबसे ज्यादा जीएसटी लगता था वो था 28%, लेकिन अब सरकार ने एक नया स्लैब ही बना दिया है, सीधा 40% का। इसी को सिन टैक्स स्लैब कहा जा रहा है। ये 28% से 40% का जो जंप है, ये बहुत बड़ा है। तो सवाल ये है कि इस 40% वाले ब्रैकेट में आखिर आता क्या क्या है। तो सुनिए, इसमें है कोल्ड ड्रिंक्स और चीनी वाली दूसरी चीजें, तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, ये सब। इसके अलावा महंगी और रेसिंग कारें, 350 सीसी से ऊपर की बाइक्स, और तो और कैसीनो, घुड़दौड़, सट्टेबाजी और ऑनलाइन गेमिंग जैसी सर्विसेज भी इसी में आती हैं। रिवॉल्वर और पिस्तौल भी इसी लिस्ट में हैं। तो इतनी सारी चीजें सस्ती हुई, कुछ चीजें महंगी हो गईं। तो इन सब के बाद भारत का जो नया जीएसटी सिस्टम है, वो अब दिखता कैसा है? चलिए इस नए 4 टियर सिस्टम को फटाफट समझ लेते हैं। देखिए, अब कुल मिलाकर 4 स्लैब हैं। पहला 0%, ये दूध, ब्रेड, जरूरी दवाओं जैसी बिल्कुल बेसिक चीजों के लिए है। दूसरा है 5%, इसमें घी, साबुन जैसे घरेलू सामान आते हैं। तीसरा है 18% का स्टैंडर्ड स्लैब, जिसमें टीवी, एसी जैसी चीजें हैं। और चौथा और सबसे ऊपर है 40% का सिन टैक्स स्लैब, जो तंबाकू और महंगी कारों जैसी चीजों के लिए है। तो ठीक है, ये सब तो हो गया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इसका मतलब क्या है? एक आम आदमी के महीने के बजट पर इसका असर कैसा दिखेगा? देखिए, सरकार की जो पॉलिसी है उसके पीछे का आइडिया बड़ा साफ है। वो टैक्स का बोझ रोजमर्रा की जरूरी चीजों से कम करना चाहती है और उसे सिन और लग्जरी आइटम्स पर बढ़ाना चाहती है। मतलब जरूरत का सामान सस्ता और शौक या हानिकारक चीजें महंगी। ये जो चार्ट है,
ये पूरी कहानी को एक नज़र में दिखा देता है। सरकार की प्राथमिकताएं अब बिल्कुल साफ हैं। टैक्स का बोझ जरूरी चीजों से हटाकर सिन और लग्जरी कैटेगरी पर शिफ्ट किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है, पर यह हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि लंबे समय में इन बदलावों का देश की पूरी महंगाई पर और लोगों के खर्च करने के तरीकों पर आखिर क्या असर पड़ेगा। ये देखने वाली बात होगी।